एक ऐसा व्रत जिसके करने मात्र से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है, वो है पौष माह के शुक्ल पक्ष का पुत्रदा एकादशी व्रत। वैसे तो हर मास में 2 एकादशी आती हैं जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, और हर एकादशी का अपने आप में एक अलग महत्व होता है। स्त्री वर्ग में इस व्रत का बड़ा प्रचलन और महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला, फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। इस दिन संतान कामना के लिए भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। इसके लिए प्रातः काल पति पत्नी को संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 12 जनवरी शाम 4:49 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 13 जनवरी को शाम 7:32 पर होगा। वहीं पारणा का शुभ मुहूर्त 14 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 तक रहेगा। तो मित्रों, ये थे पौष पुत्रदा एकादशी से जुड़े शुभ मुहूर्त, जिसमें आप व्रत का पारणा अगले दिन यानी कि 14 जनवरी को सुबह शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजन के लिए एक चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले जल, अक्षत, फूल अर्पित कर हल्दी का तिलक करें। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर आज की एकादशी व्रत की कथा का पठन या श्रवण करें। पूजन के अंत में आरती करें। उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करके दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें और व्रत का पारणा अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही करें। इसी के साथ इस एकादशी को विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दिन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, ताकि अगले दिन आपके पेट में अन्न का अंश ना रहे। इसी के साथ जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन खास तौर पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत को कभी हरिवासर समाप्त होने से पहले पारणा नहीं करना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद व्रत का पारणा करना पाप के समान माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद व्रत का पारणा किया जा सकता है। द्वादशी तिथि पर प्रातः पूजन और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इसी के साथ आज के दिन इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन पेड़ पौधों की फूल पत्तियां ना तोड़ें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहने के साथ किसी का दिया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के दिन किसी भी महिला का अपमान न करें और ना ही किसी की बुराई करें।